अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर हम दोबारा वीकली वीडियोस की तरफ आ चुके हैं। लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स ने जो भी पोजीशन इख्तियार की उसके ऊपर मैं वीडियो दे चुका हूँ। शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स में भी जो बड़े बड़े इवेंट्स आएंगे 2021 के, वो भी वीडियो दे चुका हूँ। उन दोनों वीडियोज़ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, एक नज़र उसे ज़रूर देख लीजिएगा। इस हफ्ते एक बड़ा इवेंट है एंड अदरवाइज़ अब आपको शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स पर तवज्जो रखनी होगी ताकि आप अपने मिशंस को, अपनी स्किल्स को सही सिमत में राइट रिवॉर्ड्स के साथ राइटली यूज़ कर सकें, सही अंदाज से यूज़ कर सकें। बड़ा इवेंट फुल मून की शक्ल में है। 30 दिसंबर को पूरा चांद होगा। पूरा चांद इस दफ़ा कैंसर हाउस में है और वो आपका 11th हाउस बनता है। अगर पूरा चांद 11वें घर में हो तो दोस्तियों में इजाफा, जज्बात में इजाफा, स्पिरिचुअलिटी में इजाफा, प्लेजर्स में इजाफा, कमिटमेंट्स में इजाफा, टेस्ट में इजाफा, थिंकिंग और एहसास में इजाफा, ड्यूटीफुलनेस में इजाफा, ये सब चीज़ें आपको विद इन 2.5 डेज़ मिल जाएंगी। 30, 31 एंड 1 जनवरी। फुल मून एक ब्लेसिंग है। हर 30 दिनों में एक दफ़ा पूरा चांद आपको किसी एक शोबे के बहुत सारे जज्बात देकर जाता है। मून लाइट में ये टेंडेंसी है कि जैसे ही वो आपके लिए एक फ्यूलिंग के तौर पर आप ज़मीन पर आती है तो आपके एहसासात को, आपके जज्बात को किसी एक सर्टन ज़िंदगी के शोबे की तरफ तवज्जो ज़्यादा दिला देती है। एंड 11th हाउस से रिलेटेड तमाम ही शोबे मैंने गिनवा दिए। गेट टुगेदर्स, प्लेजर्स, टेस्ट, कमिटमेंट्स, ये सब होंगे हर ही तरह के। हाउस वाइफ्स के लिए घर की ताज़ीन और आयश, स्टूडेंट्स के लिए तालीम की तरफ तवज्जो, रोमानवी अचीवमेंट्स के लिए उस तरफ तवज्जो। सो ये एक ऐसा फ्यूल होता है जिसे हम फोर्स ऑफ लाइफ कहते हैं, जिससे जज्बात में एक भौचाल आता है, एक पॉजिटिव भौचाल, जिससे आपको ज़िंदगी में ज़रा ज़्यादा मज़ा आने लगता है। बहुत सारी तलखियाँ, बहुत सारी ट्रबल्स रिपेयर हो जाती हैं, पीछे हट जाती हैं। तो दिस इज़ न्यू इवेंट। अदरवाइज़ मार्स आपके 8th हाउस में है, वो 8th हाउस को ही रूल करता है। अगर 8th हाउस में अगर आपको लाइबिलिटीज़ थी और मार्स 8th हाउस में हो तो लाइबिलिटीज़ रिपेयर करने में मदद देता है, करेज को सस्टेन करने में मदद देता है, इरादों को मजबूत करता है। तो मार्स आपके यहाँ 8th हाउस में अभी भी है, इस हफ्ते भी चलता रहेगा, आपके लिए पॉजिटिव है। सन 21 दिसंबर से आपके 5th हाउस में आ चुका है, कैप्रिकॉर्न हाउस में। और अगर सन 5th हाउस में हो, 5th एंगल पर हो, तो बिजनेसमैन वर्गोज़ के लिए डील्स बनाना आसान होगा, जॉब स्विचिंग के डिसीजंस लेना आसान होगा, या अदरवाइज लाइफ डिसीजंस, क्योंकि सन 5th हाउस में कैप्टन स्किल्स देता है। नॉट ओनली द वर्गो बिजनेसमैन बट स्टूडेंट्स के लिए, ब्रोकर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, एंड फिर उसके अलावा टीचर्स, डॉक्टर्स, ये जो जॉब एक्टिविटी फोर्सेस, इन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होता है। एंड फिर उस पे सोने पे सुहागा ये है कि उसी हाउस में, उसी कैप्रिकॉर्न हाउस में, उसी 5th एंगल पर मरकरी भी मौजूद है, जहाँ पर सिर्फ इरादे नहीं होंगे, दिमागी काबिलियत भी होगी, कंसंट्रेशन भी होगी, अंदाज़े गुफ्तगू भी होगा, अंदाज़े फ़िक्र भी आपको सपोर्ट कर रहा होगा। सो जो कर रहे होंगे पीछे से उसका फ्यूल भी मिल रहा होगा, मतलब जहन उसको सपोर्ट कर रहा होगा। कोई भी काम करके रिग्रेट नहीं आएगा, पछतावों से दूर रहेंगे इस हफ्ते। सो कैरी करते रहेंगे चीज़ों को। वीनस एक अदर शॉर्ट टर्म प्लैनेट आपके 4th हाउस में है। ये आपके प्लेजर्स का प्लैनेट है, रोमानवी प्लैनेट है, और अगर चौथे घर में हो तो ये आपके लिए कंफर्ट ऑफ लाइफ की वजह बनता है, ज़िंदगी के सुख सुकून उसकी वजह बनता है। एंड जब आप सुख में होंगे तो आपके डिपेंडेंट्स भी सुख में जाएंगे। सैटर्न एंड जुपिटर दोनों ही 6th हाउस में है, दैट इज़ नॉट अ गुड एंगल, और उसको रिकवर करने के लिए मैं वो जो लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स की वीडियो है उसमें इसका जिक्र कर चुका हूँ। एज अ वर्गो जो जनरल रेमेडी है वो तो येलो सफ़ायर है, ब्लू टोपास है, रूबी है, पर्ल्स हैं, ओपल है, ये जनरल रेमेडीज़ हैं। बट अगर कोई वर्गो ऑलरेडी ये स्टोन्स पहन चुका है, सूर्य शम्स पढ़ चुका है और फिर भी ठीक नहीं हो रहा, तो फिर वो एक सेंसिटिव वर्गो के सफ़ में खड़ा है, एक सेंसिटिव ग्रुप से रिलेटेड है, वर्गोज के सेंसिटिव ग्रुप से, तो उसे कुछ बड़ी रेमेडीज़ की ज़रूरत होगी। अगर आप ऑलरेडी अपने डायग्नोसिस करवा चुके हैं, अपना बर्थ चार्ट आपको पता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ सैटर्न एंड जुपिटर ताकतवर थे या कमज़ोर थे, तो देन ओके, फिर उन रेमेडीज़ को कैरी करिए। बट अगर अभी तक आपको ये नहीं पता कि एट द टाइम ऑफ बर्थ आपका सैटर्न पॉजिटिव था या नेगेटिव था, तो आपको मेरा मशवरा एज अ प्रोफेशनल ये ज़रूर रहेगा कि आपको अपनी बर्थ कैलकुलेशंस की तरफ एक दफ़ा ज़रूर जाना चाहिए, ताकि फ़ाइंड आउट हो सके कि आप किन किन
स्किल्स के साथ अपने मामलात को डील कर रहे हैं। अगर एस्ट्रोजेम फोरम से प्रोफेशनल बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस आप करवाना चाहें तो उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी कैलकुलेशंस करवा सकें। बट वो फ्री फोरम नहीं है वर्गोस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स अब आपको काफ़ी महीनों तक, जुपिटर काफ़ी महीनों तक, तकरीबन 12 महीने, एंड सैटर्न तो तकरीबन 3 साल तक अब आपको सपोर्ट नहीं करेगा। जब सपोर्ट नहीं करेगा तो अब इस हकीकत को जानकर इसका कोई तदारुक करिए, इस परेशानी में उलझे मत रहिए, इसको रिकवर करके मामले को हल करिए। एंड रिकवरी के लिए जनरल रेमेडीज रूबी, येलो सफायर, ब्लू टोपाज, ओपल या पर्ल्स हैं। एंड सूरह शम्स फॉर 5 टाइम्स इन अ डे एंड सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत कसरत से तिलावत करने से ये लॉन्ग टर्म प्लैनेट की ट्रबल रिजॉल्व हो जाती अमूमी तौर पर। बट अगर रिजॉल्व ना हो तो फिर आपको आपके पर्सनल कैलकुलेशन से पता चल जाएगा। गोल्डन कलर, येलो कलर, ये चीज़ें आपके लिए लकी हैं। एंड उसके अलावा कोशिश करिए कि अपनी सलाहियतों को एक्सपीरियंस फील्ड्स में यूज़ करें जिनके आप ऑलरेडी तजर्बे कर चुके हैं और उन फील्ड्स पर आपका अबूर है, आपको पूरी दस्तरस हासिल है। कोई भी काम आप करते हैं तो आपको सब उसकी उतार चढ़ाव का पता है, वो काम कर जाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट ऐसे काम जिनके लिए आप नए तरीके से इख्तियार करना चाह रहे हैं, फर्स्ट टाइम करने लगे हैं, पहले कोई तजर्बा नहीं है, पहले कोई ऑप्शन भी नहीं था और अब आप उसमें अपनी कोई गैम्बलिंग, कोई इसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट करने लगे, तो थोड़ा सा मोहतात रह के करिए। अदरवाइज़ ये उतार चढ़ाव ज़िंदगी का हिस्सा है। कभी भी सातों के सातों ऑब्जेक्ट से एक ही जगह पर नहीं हुए और कभी होंगे भी नहीं। कोई अरूज पर होगा, कोई जवाल पर होगा। आपको इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखकर अपने डिसीजंस लेने। होपफुली आप इन सब चीज़ों को समझेंगे। वर्गोज़ हम वीकली वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते। आखिर पर मेरे आपकी खिदमत में दुआओं की दरख्वास्त है कि ज़रूर हमारे लिए दुआ किया करें। आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले साल, अगले हफ्ते नई रिसर्चेस के साथ, नए सोलर इवेंट्स के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िरी दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।